1000 मिलीमीटर लेंस वाला एक स्पेशल कैमरा हो तो आप क्या देखना पसंद करेंगे? चलिए मैं आपको मेरे नजरिए से दिखाता हूँ। मैं बताने से ज्यादा दिखाना पसंद करता हूँ। हम इस टेक्स्ट को 2 किलोमीटर दूर से कितने अच्छे से पढ़ सकते हैं। चार 4.5 किलोमीटर या 2.8 मील दूर से हम कितना देख सकते हैं? हम ये बता सकते हैं कि इन लोगों ने उस दिन क्या पहना है और गैलाटा टावर का नजदीकी दृश्य प्राप्त कर सकते हैं। पहाड़ियों को देखने के बारे में क्या ख्याल है? यहाँ हम वाकई में देख सकते हैं कि लोग 6 किलोमीटर या 3.7 मील दूर से क्या कर रहे हैं। क्या ये संभव है कि हम एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में देख सकते हैं? इस क्लिप में आप इस्तांबुल के एशियाई साइड से यूरोपीय साइड को देखते हैं। और यहां आप उसी पॉइंट से कॉन्टिनेंटल यूरोप पर बेबेक समुद्र तट देख सकते हैं। हम इस वीडियो में कई सारे प्लैनेट्स को भी जूम करके देखेंगे। क्या किसी एक देश से दूसरे देश को देखा जा सकता है? यहाँ हम तुर्की से ग्रीस देख रहे हैं। हम ग्रीस में घरों की खिड़कियां और बालकनी, बैंगनी फूल और नावें देख सकते हैं। एक शहर से दूसरे शहर को देखने के बारे में क्या ख्याल है? हम इस्तांबुल के एक आइलैंड पर खड़े हैं और हमने अपने कैमरे को दूसरे शहर यालोवा की ओर सेट कर दिया है। हम घरों और शहर के अस्पताल को दूर से देख पा रहे हैं। क्योंकि धरती गोल है, इसलिए हमें कुछ दूरी के बाद कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तो हम कितनी दूरी तक देख सकते हैं? हमने एक ही आइलैंड से पूरी खाड़ी पार कर ली है और 38 किलोमीटर 23.6 मील दूर यालोवा के अरमुटलो डिस्ट्रिक्ट में विंड पावर प्लांट्स को देखा है। हर बार मौका मिलने पर मैंने हवा में प्लेन्स को भी जूम किया। अगर ये थोड़ा स्टेबल रहता तो हम पायलट को भी देख सकते थे। कुछ और देखने के बारे में क्या ख्याल है, जैसे कोई दूसरा प्लैनेट? स्काई व्यू नाम के एप्लीकेशन के साथ हम अपने सोलर सिस्टम और यहाँ तक कि अपनी गैलेक्सी का नक्शा भी देख सकते हैं। मैं दिखाता हूँ। जैसा कि आप स्क्रीन पर छोटे डॉट्स देख ही सकते हैं, ये ऐप हमें तारे दिखा रहा है। जब हम इसे इस तरह देखते हैं तो ये चांद की ओर इशारा करता है। चांद वाकई में बिल्डिंग्स के पीछे है। जब हमने इस ऐप के साथ बाकी चीज़ों की तलाश की तो हमें पता चला कि ये सैटर्न और जुपिटर को भी स्पॉट कर सकता है। हम इसे अपनी आंखों से नहीं देख सकते। और क्या देख सकते हैं? यहाँ हमारे गैलेक्सी और दूसरे गैलेक्सीज की भी डिटेल्स दे रखी है। वहाँ आप सैटर्न को भी देख सकते हैं, पर सैटर्न को आप ऐसे डायरेक्ट आंखों से नहीं देख सकते। जल्द ही हम उन सभी को अपने स्पेशल कैमरे से जूम करेंगे और इन प्लैनेट्स और यहाँ तक कि स्टार्स से भी आगे जाएंगे। मार्स की सरफेस पर बड़ी मात्रा में आयरन ऑक्साइड फैली हुई है, इसलिए इसको रेड प्लैनेट भी कहते हैं। एक ऐसा प्लैनेट जिसके सीजन्स हमारे सोलर सिस्टम में धरती के सीजन से काफी मिलते जुलते हैं। आप इस समय 55 मिलियन किलोमीटर दूर देख रहे हैं। चलिए हमारे सोलर सिस्टम के सबसे बड़े प्लैनेट जुपिटर को देखें। ये इतना बड़ा है कि इसके अंदर 1320 पृथ्वियां समा सकती हैं। काफी लोगों को लगता है कि जुपिटर पर दिखाई दे रही सरफेस सॉलिड है, लेकिन असल में इसका ठीक उल्टा है। ये भारी मात्रा में गैस से बना हुआ है। अगर हम स्पेसक्राफ्ट के साथ यहाँ जाते हैं तो हमें अपने कदम रखने के लिए कोई सरफेस नहीं मिलेगा। पृथ्वी पर 100 किलोग्राम 220 पाउंड वजन वाले व्यक्ति का जुपिटर पर वजन 240 किलोग्राम या 530 पाउंड होगा। अभी आप 600 मिलियन किलोमीटर दूर देख रहे हैं। अगर हम प्लेन से वहाँ पहुँचने की कोशिश करें तो हमें लगभग 35,000 दिन लगेंगे। आप जुपिटर पर फेमस रेड स्पॉट भी देख सकते हैं। ये स्पॉट असल में एक बहुत ही बड़े तूफान की निशानी है जो 340 सालों से यहाँ चल रहा है। ये इतना बड़ा है कि ये एक अलग ही नर्क है जो पृथ्वी से 3 गुना बड़ा है। मैं सैटर्न को देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। ये बाकी सभी प्लैनेट से काफी दूर है, जिसे हम आज जूम इन करने जा रहे हैं। आइए इसे देखें और समझें कि हमें कहाँ जूम करना चाहिए। ये सैटर्न है, इसे सेंटर में लाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो चले।
सैटर्न की रिंग असल में बर्फ और पत्थर के टुकड़ों से बनी हुई है। कभी कभी इनकी साइज रेत के दाने जितनी होती है तो कभी कभी इसकी साइज पहाड़ जितनी होती है। वे एक रिंग की तरह दिखाई देते हैं क्योंकि हम उन्हें काफी दूरी से देख रहे होते हैं। सूरज से दूर होने की वजह से सैटर्न पर एवरेज एयर टेम्परेचर -178 डिग्री सेल्सियस या -228